19 साल की मनीषा पेशे से एक स्कूल टीचर। 19 वर्षीय युवा शिक्षक मनीषा की मौत ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। यह मामला न केवल एक क्रूर हत्या की कहानी है, बल्कि इसमें राजनीति, पुलिस की नाकामी और अब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की एंट्री ने इसे और भी सनसनीखेज बना दिया है। 11 अगस्त 2025 को स्कूल से घर लौटते समय लापता हुई मनीषा के शव 2 दिन बाद एक सुनसान खेत में मिला। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन परिवार और ग्रामीणों के विरोध के बाद यह हत्या का मामला साबित हुआ। अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है कि अगर पुलिस और सरकार न्याय नहीं दिला पाई तो वे खुद आरोपियों को ढूंढकर मार डालेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मामले में एंट्री क्यों ली? क्या यह महज एक धमकी है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? इस रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करेंगे। भवानी जिले के एक छोटे से गांव की निवासी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती थी। वह मात्र 19 साल की थी और अपनी पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने के लिए गई थी। 11 अगस्त को स्कूल के बाद वह नर्सिंग कॉलेज गई, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटी। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त 2025 को उसका शव एक नहर के पास खेत में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मौत की वजह जहर की सेवन था, लेकिन शव पर चोट के निशान और जानवरों द्वारा नोचे गए जाने के सबूत भी मिले। परिवार का आरोप है कि यह बलात्कार और हत्या का मामला न ही आत्महत्या है। इस खबर के फैलते ही भवानी में हंगामा मच गया। गांव वासियों ने हाईवे जाम कर दिया, बाजार बंद हो गए और प्रदर्शनकारी पूरे जिले में फैल गए। मनीषा के परिवार पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की, आत्महत्या का रंग देने की साजिश रची। इस जनाक्रोश ने राज्य सरकार को झकझोर दिया और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन परिवार की शिकायत और सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ी। जल्द ही पुलिस ने मनीषा के बॉयफ्रेंड और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कथित तौर पर कबूल किया कि उन्होंने मनीषा की हत्या की। पुलिस के मुताबिक बॉयफ्रेंड और मनीषा के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने उसे जहर देकर मार डाला और शव को खेत में फेंक दिया। लेकिन परिवार इस कहानी से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आरोपों के पीछे कोई बड़ा साजिशकर्ता हो सकता है और पुलिस ने पूरे सच को छिपाया है। जनाक्रोश के बीच मुख्यमंत्री सैनी ने 20 अगस्त को घोषणा की कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, मनीषा और उसके परिवार को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। मैं खुद मामले की रिपोर्ट की निगरानी कर रहा हूं। सीबीआई जांच की मांग पूरी होने से प्रदर्शन थमे, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। मनीषा की मौत ने हरियाणा में महिलाओं को सुरक्षा पर फिर से सबसे बड़ा बहस छेड़ दिया है। 19 साल की एक शिक्षिका जो अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही थी कि इतने क्रूर मौत ने समाज को झकझोर दिया। प्रदर्शन में छात्रों, महिलाओं और किसानों ने हिस्सा लिया। जिंद गोहाना रोड और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। अब आते हैं मामले के सबसे सनसनीखेज मोड़ पर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री। 20 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसके कनाडा स्थित सहयोगी गोल्डी ढिल्लो ने बयान जारी किया। पोस्ट में कहा गया, अगर हरियाणा पुलिस और सरकार मनीषा को न्याय नहीं दिला पाई तो हम खुद आरोपी को मार डालेंगे, हम न्याय दिलाएंगे। लेकिन सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस मामले में एंट्री क्यों ली? कुछ जानकार के अनुसार यह गैंग ने अपनी वर्चस्व को दिखाने और प्रभाव को बढ़ाने के लिए ऐसा हाई प्रोफाइल मामलों का फायदा उठाना चाहती। लॉरेंस बिश्नोई जो फिलहाल जेल में है, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में रॉबिन हुड जैसी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसके पीछे एक ये भी वजह हो सकता है कि उन्होंने ये मामला अपने हाथ में लिया, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला बताया, खासकर महिलाओं और कमजोरों के मामले में। लेकिन असल में यह एक रणनीति है। गैंग जन आक्रोश का फायदा उठाकर खुद को न्यायदाता के रूप में पेश करती, जिससे उनका प्रभाव बढ़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा गैंग दोनों ही हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीषा केस जैसे मामले में
एंट्री से वे स्थानीय लोगों के बीच समर्थन हासिल करते हैं। कुछ और जानकारों का कहना है कि यह गैंगवार की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि लॉरेंस के दुश्मन गैंग्स भी सक्रिय है। गोल्ड ढिल्लो जो कनाडा से ऑपरेट करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना चाहता है। इस एंट्री से पुलिस को चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि अब गैंग की धमकी से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लॉरेंस बिश्नोई का इतिहास भी इस एंट्री को समझने में मदद करता है। वह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड समेत कई बड़े मामलों में आरोपी है, लेकिन हाल के वर्षों में उसने खुद को समाज सुधारक के रूप में पेश किया है। खासकर ड्रग्स और अन्याय के खिलाफ मनीषा केस में उसकी एंट्री इसी छवि को मजबूत करने की कोशिश है। हालांकि पुलिस का मानना है कि यह महज एक पीआर स्टंट है। इससे गैंग की और आपराधिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरे साजिश पर्दाफाश होगा। लेकिन गैंग की एंट्री से मामला जटिल हो गया है। क्या सीबीआई आरोपियों को सजा दिला पाएगी? सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं। या गैंग अपनी धमकी पूरी करेगी? परिवार को न्याय की उम्मीद है, लेकिन वे डरे भी हैं और राज्य सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी दी है। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया दोस्तों।